ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। एती मार पई कर लाणे, तैंकी दर्द ना आया। एती मार पई कर लाणे, तैंकी दर्द ना आया। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 360 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीना की यात्रा से वापस हिंदुस्तान आ रहे थे 1521 में, उन्हीं दिनों बाबर ने सैदपुर एमनाबाद पर हमला किया था। सतगुरु जी भी तब एमनाबाद में ही थे। बाबर के मुग़ल फौजियों द्वारा जो दुर्गति सैदपुर के निवासियों की गुरु नानक देव जी ने देखी, उसका जिक्र गुरुदेव इस शब्द में कर रहे हैं। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान खसमाना किया, खुरासान को फतेह करके। खुरासान खसमाना किया, उसे फतेह करके अपने किसी वफादार के हवाले उसका खसमाना देकर, उसे सुपुर्द करके। खुरासान को फतेह करके अपने किसी वफादार को सुपुर्द करके हिंदुस्तान डराया। बाबर ने हिंदुस्तान को भयभीत किया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। हिंदुस्तान पर हमला किया और इस हमले से हर तरफ भय का माहौल हो गया। यहाँ के जो पठान हाकिम थे, वो केवल रंगरलियों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। खुरासान को फतेह करके अपने किसी वफादार के हवाले करके फिर हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी और हिंदुस्तान के हंसते खेलते परिवारों के जीवन में डर डाल दिया, एक भय का वातावरण डाल दिया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। और यहाँ के जो पठान हाकिम थे, केवल रंगरलियों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर थी, लेकिन वो तो राजकाज को भुलाकर ऐशो आराम का जीवन ही जी रहे थे। बिना किसी अवरोध के, रुकावट के बाबर की मुगलिया फौज बढ़ती चली आ रही थी। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। जो लोग अपना फर्ज भुलाकर रंग रलियों में ही पड़ जाते हैं, जिनका जीवन वोलप्चुअस हो जाता है, जो केवल काम वासना में ही डूबे रहते हैं, उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है। जो अपना फ़र्ज भुलाते हैं, उन्हें कभी ना कभी सज़ा भुगतनी पड़ती है। आपे दोष न देई करता। करतार परमात्मा अपने ऊपर दोष नहीं आने देते, ब्लेम नहीं आने देते। आपे दोष न देई करता। जैसे आम तौर पे हम बातों में सुनते हैं कि कोई ना कोई बहाना बनता है मृत्यु का,
परमात्मा अपने ऊपर ये ब्लेम कभी नहीं लेता। आपे दोष न देई करता, परमात्मा अपने ऊपर ब्लेम कभी नहीं आने देते। जम कर मुगल चढ़ाया, इसलिए अपने कर्तव्यों को भुलाकर कामुकता में डूबे हुए पठान हाकिमों को सजा देने के लिए मुग़ल बादशाह बाबर को जमराज बना के हिंदुस्तान पर परमात्मा ने ही चढ़ाया। आपे दोष न देई करता, जो लोग अपना फ़र्ज भुला कर रंगरलियों में मस्त हो जाते हैं, उन्हें सज़ा देने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ तो करता ही है। आपे दोष न देई करता, उन्हें सज़ा देनी थी, अपने ऊपर तो ब्लेम परमात्मा लेता नहीं है। तो जम कर मुग़ल चढ़ाया, मुग़ल बादशाह बाबर को जमराज बना के उनके ऊपर हमलावर बना दिया, उनके ऊपर हमला कर दिया। आपे दोष न देई करता, जम कर मुग़ल चढ़ाया, मुग़ल बादशाह ने चढ़ाई कर दी और जमराज का रूप बन के सबके आगे पेश आए और ऐसी सजाएं दी मुग़ल बादशाह ने, ऐसी दुर्दशा की। आपे दोष न देई करता, जम कर मुग़ल चढ़ाया। एक तरफ तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये तूने ही इसको जम बना के मुग़ल बादशाह को, उन पठान हाकिमों को जो रंगरलियों में डूबे हुए थे, उन्हें सजा देने के लिए भेजा है। आगे कहते हैं कि एती मार पई कर लाणे, तैं की दर्द ना आया। हुआ तो सब तेरी मर्जी से है, पर हे परमात्मा, बुराइयों में, वासनाओं में डूबे हुए पठान हाकिमों के साथ गरीब निहत्थे लोग भी तो पिस गए। सजा देने के लिए तो तुमने पठान हाकिमों को सजा देनी थी, और उनके साथ गरीब निहत्थे बेबस भी पिस गए। एती मार पई कर लाणे, इतनी मार पड़ी कि वो कराहा उठे। एती मार पई, इतनी मार पई, इतनी मार पड़ी कर लाणे, कराहा उठे। तैं की दर्द ना आया। ये सब देखकर हे परमात्मा, तुझे उन गरीब बेबसों पर जरा भी तरस नहीं आया। तैं की दर्द ना आया, तुझे उनका जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तैं की दर्द ना आया, क्या तुझे उनका जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। एती मार पई कर लाणे, तैं की दर्द ना आया। सज़ा तो पठान हाकिमों को देनी थी जो विलासिताओं में डूबे हुए थे, अपना फ़र्ज भूले हुए थे, लेकिन सज़ा उनके साथ उन बेबस गरीब निहत्थों को भी मिल गई और उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ कि परमात्मा, तुझे देखकर क्या जरा सा भी तरस नहीं आया। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपे दोष न देई करता, जम कर मुग़ल चढ़ाया। एती मार पई कर लाणे, तैं की दर्द ना आया। करता, तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे, ता मन रोस न हुई। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। करता, तू सबना का सोई, सोई सार लेने वाला, रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला। करता तू सबना का सोई, हे करतार परमात्मा, तू सभी जीवों की सार लेता है, रक्षा करता है, देखभाल करता है। करता तू सबना का, सभी का, तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे। अगर कोई सकता, शक्तिशाली को मारे, जे सकता सकते को मारे। सकता शक्तिशाली, अगर कोई शक्तिशाली को मारता है, ता मन रोष न हुई, तो देखने वालों के मन में
रोष नहीं आता और परमात्मा से गिला नहीं होता। ताम मन रोष ना हुई। जो इस हालात को देखते हैं कि दो शक्तिशाली आपस में टकरा रहे हैं, तो एक को मार पड़ रही है, एक जीत रहा है, तो ज़्यादा मन को रोष नहीं होता, क्योंकि दोनों की शक्ति लगभग बराबर है। जे सकता सकते को मारे, ता मन रोष ना हुई। करता तू सब ना का सोई, जे सकता सकते को मारे, ता मन रोष ना हुई। सकता सिंह मारे पै वग्गै, खसमे सा पुरसाई। रतन विगाड़ विगोए कुत्ती, मुया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड़ियाई। सकता सिंह मारे पै वग्गै। सकता सिंह शेर, वग्गै गायों का झुंड, पुरसाई सवाल पूछना, इंक्वायर करना। पुरशिश शब्द है फारसी का, उससे बना है पुरसाई। खसमे सा पुरसाई। सकता सिंह शक्तिशाली सिंह शेर, मारे पै वग्गै। अगर कोई शेर जैसा ताकतवर, सकता ताकतवर, सिंह शेर जैसा ताकतवर, वग्गै गायों के झुंड जैसे कमजोर नियत्थों के ऊपर हमला करके उन्हें मारे। सकता सिंह मारे पै वग्गै गायों के झुंड जैसे निहत्थे बेबस लोगों पे चढ़ के आ जाए, मारे पै वग्गै। सकता सिंह मारे पै वग्गै, खसमे सा पुरसाई। तो गायों के झुंड के मालिक से ये सवाल तो पूछा जाएगा कि तुमने इनकी सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट ही क्यों नहीं किया था। खसमे सा पुरसाई। उस गायों के झुंड का जो स्वामी है, मालिक है, उससे ये सवाल तो पूछा जाएगा कि तुमने इनकी सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। सकता सिंह मारे पै वग्गै, खसमे। अब समाज में पुलिस की व्यवस्था है, कोई दबंग किसी निहत्थे बेबस के ऊपर, कमज़ोर के ऊपर हमला करता है तो कुछ नियम है, कुछ कानून है, कोई व्यवस्था है। तो कोई ना कोई तो उस पुलिस से जिसके हाथ में अरेंजमेंट है सवाल पूछेगा ही कि इतना जुल्म हो गया। और आजकल तो जर्नलिस्ट पूछते हैं सवाल, सारे चैनल पूछते हैं। सकता सिंह मारे पै वग्गै, खसमे सा पुरसाई। खसमे स्वामी से पूछा तो जाएगा, लेकिन हे परमात्मा, तू तो सबका मालिक है, सबका खसम है, मैं तेरे से क्या पूछूं। हाँ, तेरे आगे पुकार तो कर ही सकता हूं। सकता सिंह मारे पै वग्गै, खसमे सा पुरसाई। रतन विगाड़ विगोए कुत्ती, मुइया सार न काई। रतन जिनका जीवन हंसता खेलता रत्नों जैसी चमक से भरा हुआ था, बिगाड़ उनके इस खुशहाल जीवन को बिगाड़ दिया। विगोए उनकी दुर्दशा हो गई। कुत्ती इन मुग़ल कुत्तों ने उनकी दुर्दशा कर दी। उनके हंसते खेलते रत्नों जैसे चमक से भरे हुए जीवन को बिगाड़ दिया, दुर्दशा कर दी। और ये दुर्दशा करने का श्रेय इन मुग़लों के कुत्तों के ऊपर है। इन मुग़लों के कुत्तों ने ये काम किया।
गुरु नानक देव जी का रोष फूटा है गरीब, बेबस और निहत्थों पे जुल्म होता देख। रतन विगाड़ विगोए कुत्ती, मुइयां सार न काई। इन मुगल के कुत्तों ने उनका जीवन छिन्न भिन्न कर दिया, मुइयां सार न काई। और जो मारे गए मुइयां, जिनकी दुर्दशा हो गई, उनकी कोई सार लेने वाला भी नहीं। मुइयां सार न काई, कोई उनकी मदद को आगे नहीं आ रहा। सकता सिंह मारे पै वग्गै खसमे सा पुरसाई। जब ये लाइन शुरू होती है, खसमा सिंह सकता सिंह मारे पै वग्गै खसमे सा पुरसाई, इससे पहले जो रहाओ की 2 पंक्तियां थीं, उसमें दूसरी पंक्ति में ये था कि जे सकता सकते को मारे ताम मन रोस ना हुई। अगर शक्तिशाली को मारता है तो मन में रोष नहीं होता, मन दुखी नहीं होता। लेकिन सकता सिंह मारे पै वग्गै, जब गायों के झुंड के ऊपर एक शक्तिशाली शेर हमला करता है, गायों के झुंड जैसे निहत्थे बेबस कमज़ोर लोगों के ऊपर मुग़ल बादशाह की फ़ौज जो शक्तिशाली सिंह के समान है, वो हमला करती है, उनके जीवन को बर्बाद कर देती है, उनके जीवन में हंसते खेलते जीवन में रुदन मचा देती है। तो इन गायों के, इन गरीब बेबसों का जो स्वामी है, उससे सवाल तो पूछा जाएगा। खसमे सा पुरसाई, सकता सिंह मारे पै वग्गै खसमे सा पुरसाई। रतन विगाड़ विगोए कुत्ती, मुइयां सार न काई। हंसता खेलता जीवन, रत्नों जैसा चमक से भरा हुआ जीवन इन मुग़ल के कुत्तों ने बिगाड़ के रख दिया, दुर्दशा कर दी। और मुइयां सार न काई, और जो मारे गए, जिनकी दुर्दशा हुई है, उनके कोई सार लेने वाला नहीं है, उनकी कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई। परिवार, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, जुल्म इतना हुआ, किसी का बेटा मारा गया, किसी की बेटी को उठा के ले गए, किसी बहन का भाई मारा गया, पत्नी का पति मारा गया। तूने ही तो सबको जोड़ के परिवार बनाया हुआ था। आपे जोड़, तूने आप ही तो सबको जोड़ के परिवार बनाया हुआ था। विछोड़े आपे, तूने आप ही सबको विछोड़ दिया। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई। हे प्रभु, कुछ तो तू देख, तूने ये क्या किया है। तो ये सब तेरी ही वड्याई, तेरा ही किया धरा है। इसीलिए तेरे बारे में कहा जाता है कि तू कब क्या कर दे, तेरे बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तू अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, मनमौजी है। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई। सकता सिंह मारे पै वग्गै खसमे सा पुरसाई। रतन विगाड़ विगोए कुत्ती, मुइयां सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे, वेख तेरी वड्याई। जेको नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे। जेको नाव धराए वड्डा, वड्डा बड़ा। अगर कोई अपना नाम बड़ा रख ले, धराए बड़ा नाम धर ले, जेको नाव नाम, अगर कोई अपना नाम बड़ा रख ले, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा कहलवाने लगे, जेको नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे। अपने मन के मुताबिक रंग रलियों में मस्त रहे, साध करे मन भाणे।
साध करे मन भाणे, अपने मन भाते स्वाद ले। साध करे मन भाणे, अपने मन के मुताबिक रंगरलियों में मस्त रहे और अपने मन भाते स्वाद ले। अगर कोई अपना नाम बड़ा रख ले, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा कहलवाने लगे, जे को नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे, और अपने मन भाते स्वाद ले, अपने मन के मुताबिक रंगरलियों में मस्त रहे। धन पदार्थ, हुकूमत आदि के नशे में मनुष्य अपनी हस्ती, अपनी औकात भूल जाता है और बड़ी अकड़ दिखाता है और दूसरों को दुख देता है। जे को नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे, मन मुताबिक स्वाद लेता है और अपने मन के हिसाब से लोगों पे जुल्म करता है, मन मर्जी के जुल्म करता है। किसी प्रकार का उसके मन में ईमान, परमात्मा का खौफ नहीं है। जे को नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे, खस में नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाणे। सब कुछ मिलता तो परमात्मा से है। जे को नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे, अपने मन मर्जी के स्वाद ले, अपने मन मर्जी के जुल्म करे लोगों पे। सब कुछ मिलता तो परमात्मा से है। बाबर ने खुरासान फतेह किया, इतनी बड़ी फौज, इतना शक्तिशाली बना। सब कुछ हुआ इसलिए क्योंकि परमात्मा ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया। अब इस बात का अहंकार कि सब मेरे आगे झुकें और इस वजह से लोगों के शांत जीवन में आग लगा दी। उससे ये पूछे कि किसके जीवन में तूने आग लगा दी, चाहे बाबर हो या उसके मुग़ल फौजी या वो निहत्थे गरीब बेबस जिनके बसते हुए जीवन उजाड़ दिए। जहाँ खुशियाँ थी वहाँ चीखें भर दी। ये सब परमात्मा के ही तो बच्चे हैं। जो अपना ईमान को भूल जाता है उसकी अवस्था परमात्मा की नज़रों में क्या है। जो अपनी हैसियत को भूल जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला परमात्मा है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति की परमात्मा की नज़रों में क्या अवस्था है, क्या वैल्यू है। खस में नदरी कीड़ा आवे, वो खसम प्रभु स्वामी की नज़रों में एक ज़मीन पे रेंगता हुआ कीड़ा ही है। खस में नदरी कीड़ा आवे। खसम स्वामी परमात्मा को नदरी नज़र आता है, वो ज़मीन पर रेंगता हुआ कीड़ा जिसमें इतना अहंकार है। तत्कालीन जालिम बादशाह बाबर भी वहीं है और गुरु नानक देव जी भी वहीं हैं इमनाबाद में। और ऐसे जालिम बादशाह जो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, जिसके आगे कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा, गुरु नानक देव जी ने उसे ज़मीन पे रेंगता हुआ कीड़ा कह दिया। खस में नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने। और वो कीड़ा रेंगता हुआ धरती पे दाने चुग चुग के निर्वाह कर रहा है अपने जीवन का। जेते चुगे दाने, जो भी ज़मीन पे दाने मिलते हैं वो उन्हें चुगता है। जो अहंकार वश बुराइयों में मस्त है वो अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा रहा है। और वो जो अहंकार में लोगों पे जुल्म कर रहा है और मन भाते स्वाद ले रहा है, मन भाती रंग रलियाँ कर रहा है, काम वासनाओं में डूबा हुआ है। खस में नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने। ये उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ जा रहा है। मर मर जीवे ता किछ पाए, नानक नाम वखाणे। मर मर जीवे, जो मनुष्य काम वासनाओं
विलासिताओं, रंग रलियों की तरफ से अपना आपा मार के आत्मिक जीवन जीता है। मर मर जीवे। काम वासनाओं, रंग रलियों, विलासिताओं को अपने विलासिताओं की तरफ अपना मन को मार के जो जीवन जीता है वो आत्मिक जीवन होता है। मर मर जीवे तां किछ पाए। आत्मिक जीवन तो तब ही है जब व्यक्ति का मन वासनाओं की तरफ से मरा हुआ है। मर मर जीवे तां किछ पाए, तब इस मनुष्य जन्म में कुछ पाता है। किछ पाए, कुछ पाता है, हासिल करता है। नानक नाम बखाने, गुरु नानक देव जी कहते हैं, और मुख से प्रभु के नाम का बखान करता है। नाम बखाने, मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है, परमात्मा का नाम सिमरता है, नाम जपता है। जीवन तभी मनुष्य का सफल है जब मनुष्य का मन काम वासनाओं, विलासिताओं, रंग रलियों की तरफ से मर जाता है। तब ही वो इस मनुष्य जन्म में कुछ हासिल करता है और नाम जपता है, जिसके कारण उसे मनुष्य जन्म मिला है। जेको नाव धराए वड्डा, साध करे मन भाणे, खस में नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाणे, मर मर जीवे तां किछ पाए, नानक नाम बखाणे। नानक नाम बखाणे। इस वाणी को एक बार पढ़ लेते हैं। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। बाबर ने खुरासान तो फतेह करके किसी के हवाले कर दिया और अब हिंदुस्तान को डराने के लिए, लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए चढ़ाई कर दी। आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। अब सज़ा तो परमात्मा ने उन पठान हाकिमों को देनी थी जिनके जिम्मे वहाँ के निहत्थे बेबस लोगों की सुरक्षा थी। उन्होंने वो रंग रलियों में डूबे हुए थे, उन्हें तो सज़ा देनी थी परमात्मा ने। तो आपे दोष न देई करता, परमात्मा अपने ऊपर तो दोष लेते नहीं हैं, उसने उन्हें सज़ा देने के लिए जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलों की फ़ौज को जमराज बना के उनके ऊपर चढ़ा दिया। एती मार पे ही कर लाने तैंकी दर्द ना आया। लेकिन सज़ा तो उन जालिमों को मिलनी थी जो रंगरलियों में मस्त थे। उनके साथ गरीब निहत्थे बेबस भी फंस गए, पीसे गए। तो जो बेबसों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, एती मार पे ही कर लाने, इतना जुल्म हुआ, वो करा रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। तैंकी दर्द ना आया। परमात्मा क्या तुझे उनका जरा सा भी दर्द नहीं आया? एती मार पे ही कर लाने, तैंकी दर्द ना आया। और जबकि तूने मुग़ल बादशाह को जमराज बना के चढ़ाया तूने ही है, लेकिन जब उन पठानों के साथ गरीबों पे जुल्म हुआ तो इन गरीबों के जुल्म का तो तूने कुछ देखना चाहिए था। ये परमात्मा से शिकायत कर रहे हैं गुरु नानक देव जी। करता तू सबना का सोई, तू तो सभी का पालनहार है, सभी की रक्षा करने वाला है। सोई, सभी की रक्षा करने वाला है करता। तो तुझसे ये तो उम्मीद करी ही जाएगी कि इन बेबसों के ऊपर जो जुल्म हुआ इनकी भी रक्षा करता तू सब ना का सोई, जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना हुई। शक्तिशाली के साथ लड़े, उसके बाद उसे मारे, उस पे उसका नुकसान करे तो मन को दुख नहीं होता। जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना हुई। और सकता सी मारे पे वग्ञ खस में सापुर साई। सकता सकते को मारे तामन रोस न हुई। और सकता सी मारे पे वग्ञ गायों का झुंड है और सक्ताशी शक्तिशाली सिंह है। उसने उन गायों के झुंड पे हमला करके उनको मार दिया। तो खसमे सा पुरसाई, तो उस गायों के झुंड के मालिक से तो सवाल पूछा ही जाएगा। और ये जो जिन्हें हम गायें कह रहे हैं, ये वो गरीब बेबस लोग हैं जो
मारे गए उस हमले के दौरान, जिनका परिवार समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया, तो परमात्मा तू तो सभी का खसम है, तेरे से सवाल तो पूछा ही जाएगा। सकता सिंह मारे पै वग्गै, खसमे सा पुरसाई, रतन बिगाड़ बिगोए कुत्ती मुइया सार ना आई। इन कुत्ते मुगलों ने इनके शांत हंसते खेलते रत्नों जैसा चमकते जीवन को बिगाड़ दिया, इनकी दुर्दशा कर दी। और जो मारे गए, जिनकी दुर्दशा हो गई है, उनकी कोई सार लेने वाला भी नहीं है। रतन बिगाड़ बिगोए कुत्ती मुइया सार ना काई, आपे जोड़ बिछोड़े आपे वेख तेरी बढ़ियाई। हाँ, है तो सब कुछ तेरा ही किया हुआ, क्योंकि तूने ही हंसते खेलते ये परिवार बना रखे थे। और अब कोई बच्चा कहाँ चला गया, किसी की पत्नी कहाँ चली गई, किसी का पिता मारा गया, किसी का हस्बैंड मारा गया, सबको तूने बिछोड़ के रख दिया, सबकी दुर्दशा हो गई। और ये भी है तो सब तेरी ही बढ़ियाई, तेरा ही किया हुआ है। तो आप ही लोगों को, परिवारों को जोड़ता है, आप ही बिछोड़ देता है। आप ये जोड़ बिछोड़े आप ये वेख तेरी बढ़ियाई, जे को नाव धराए वड्डा साथ करे मन भाणे। अपने आप को अपना बड़ा कहलवाने लगा कि मैं तो ऐसा बादशाह हूँ जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, साध करे मन भाणे। अपने मन मर्जी के स्वाद ले रहा है, मन मर्जी के जुल्म कर रहा है, बिना किसी दोष के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। जे को नाव धराए वड्डा साध करे मन भाणे। परमात्मा की शक्ति, दी हुई शक्ति को अपने बाहुबल से अर्जित की हुई शक्ति मान के लोगों पे जुल्म कर रहा है, अहंकार कर रहा है। जे को नाव धराए वड्डा साध करे मन भाणे, खस में नदरी कीड़ा आवे। स्वामी खसम परमात्मा की नज़रों में तो वो ज़मीन पे रेंगता हुआ कीड़ा है, जेते चुग गए जाने, जो भी दाने उसे दिखाई देते हैं उन्हें चुग रहा है। परमात्मा की नज़रों में तो वो कीड़ा है। खस में नदरी कीड़ा आवे जेते चुग गए दाने, और मर मर जीवे ता किछ पाए नानक नाम बखाने। जो व्यक्ति वासनाओं की तरफ से अपने आपे को मार लेता है, जीवे, तब वो आत्मिक जीवन पाता है। ता किछ पाए, तब वो इस मनुष्य जन्म में कुछ हासिल करता है। नानक नाम बखाने, गुरु नानक देव जी कहते हैं। और वो फिर परमात्मा के नाम का मुख से बखान करता है, नाम जपता है। जे को नाव धराए वड्डा साध करे मन भाणे, खस में नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाणे। मर मर जीवे तां किछ पाए नानक नाम वखाणे। मर मर जीवे तां किछ पाए नानक नाम वखाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।